एबीपी न्यूज में मैं हूं गुंजन आपके साथ। मुस्लिम समुदाय में दो वर्ग शिया और सुन्नी माने जाते हैं। शिया समुदाय के लिए अलग से वक्फ बोर्ड बना हुआ है और शेष मुस्लिम समुदाय की वक्फ जायदाद के लिए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड बना हुआ है, जो कि वक्फ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बनाए गए हैं। विदित हो कि सुन्नियों की वक्फ जायदादें, जिनमें 85% से अधिक सूफी जायदादें, इमाम बारगाह, खानकाह, मज़ार और दरगाहों और इसी विचारधारा की मस्जिदों की है। ज्ञातत्व हो कि सूफियों की इन आस्थाओं से वहाबी, सलाफी और देवबंदी मुसलमान, जो खुद के सुन्नी होने का दावा करते हैं, सूफियों की इन आस्थाओं के विरोधी हैं और उनके मौलाना मुफ्ती सूफियों की आस्था को कुर्फ मानकर फतवे जारी करते हैं। देवबंदी, वहाबी और सलाफी समुदाय के आम लोगों भी अपने मौलवियों के मत पर विश्वास करते हैं। हास्यास्पद बात तो यह है कि जिस विचारों से 15% वर्ग सहमत नहीं, वह 85% वर्ग के लोगों की वक्फ जायदाद पर नियंत्रण रखते हैं। यही कारण है कि वक्फ संपत्ति के संबंध में आए दिन कोई ना कोई विवाद होता रहता है। पूर्ववर्ती सरकारों का यह नियम रहा था कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए उन्हें देवबंदी, वहाबी विचारधारा की जमीयत उलेमा का अकीदे यानी आस्था का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता था। वह नियम शायद अब भी लागू है, जो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण बात है। रोचक तथ्य यह है कि जिन मज़ारों को वहाबी, सलाफी विचारधारा के लोग बड़ी मूर्ति बताते हैं और उनमें आस्था रखने वालों को काफिर, मुशरिक और बुत परस्ती करने वाले मानते हैं, उन्हीं की आस्था के केंद्रों, मज़ारों, दरगाहों, आस्थानों, खानकाहों पर अपना नियंत्रण करने के लिए प्रयासरत हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि इन सबके पीछे एक खास विचारधारा को स्थापित किया जाना। इनका उद्देश्य है कि ये लोग ये चाहते हैं कि किसी प्रकार के प्रकरण खानकाही निज़ाम पर वहाबी विचारधारा का प्रभुत्व स्थापित किया जाए। इसके लिए इनके नज़दीक वो सभी संस्थाएं जिनमें आम मुस्लिम समुदाय का जुड़ाव है, उस पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। इसमें मुस्लिम अफ़काफ से संबंधित संस्थाओं जैसे वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल और दूसरी मुस्लिम संस्थाओं जैसे आर्थिक रूप से मुस्लिम समुदाय लाभान्वित होता है, जैसे अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम आदि संस्थाओं पर वहाबी, सलाफी विचारधारा के लोग अपना नियंत्रण स्थापित करने में लगे हुए हैं। वहाबी, सलाफी विचारधारा को आम जन समुदाय में प्रचारित करने को रोकने की दिशा में सबसे पहला काम मुस्लिम समुदाय से संबंधित शासकीय संस्थाओं में बैठे इन लोगों के स्थान पर सूफीज़्म को प्रमोट करने वाले लोगों को बिठाना पड़ेगा। आइए देखते हैं संभल से मुबारक अली की ये रिपोर्ट। और मेरी ये गवर्नमेंट से अपील है कि इस अधिनियम के अंदर तब्दीली आनी चाहिए, क्योंकि अभी लेटेस्ट गुजरात उच्च न्यायालय ने भी अपने आदेश में ये कहा है कि जिन लोगों की आस्था जिनमें नहीं है, उनके नियंत्रण हेतु उन्हें साबित करना न्याय संगत नहीं है। तो मैं ये अपील करता हूं कि जितनी भी ये सुन्नी जायदादें हैं, इसमें जो लोग काबिज हो गए हैं उन्हें हटाया जाए और खानकाही लोगों को इसमें आगे लाया जाए और उनको इख्तियार में लाया जाए। जो देश प्रेम की भावना लोगों में जाए, ऐसे लोगों के हाथ में ये जो है ये खानकाहें और ये जायदादें न जाएं जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी समर्थक हैं और पाकिस्तानी समर्थन में अपनी आवाज बुलंद करते हैं, पाकिस्तानी समर्थन आतंकवादियों के फेवर में फतवे जारी करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमें सिर्फ उन लोगों को लेके आना चाहिए आगे जो हुकुल वतनी के लिए आगे आते हैं, जो मौलाए काना सरजरी शेरपुता वजुल करीम के मिशन पर चल रहे हैं, जो हजरत इमाम हुसैन अली मकाम के मिशन पर चल रहे हैं, जो गरीब नवाज से लेके वारिस पाक के मिशन पर चल रहे हैं। इसी तरह की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ एबीपी न्यूज पर। नमस्कार।